हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और इस चैप्टर में हमें सीखना है कि कैसे अलग अलग क्वांटिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर जो मेन टर्म्स यूज़ होने वाली हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में है वो है रेशियो और परसेंटेज। अब रेशियो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेशियो यानी कि अगर देखो कोई भी दो क्वांटिटी आपको दी है तो उनको जब हम कंपेयर करेंगे एक पहली को दूसरी से जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लास्ट में बचेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप हर बार कन्वर्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसको रेशियो के रूप में हम लिख देंगे। अब लेकिन रेशियो निकालने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो भी दो क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हो वो दोनों क्वांटिटी सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप की का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में है और दूसरी मीटर में है और आप उनको डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने से पहले आपको उनको कन्वर्ट करना होगा, या तो किलोमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करें या फिर मीटर वाले को किलोमीटर में। उसी तरीके से आवर में और सेकंड में है या फिर आवर में और मिनट में है तो उनको भी आप क्या करोगे, पहले एक जैसे यूनिट में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सोल्व कर दोगे। ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, अगर मान लो कि कहीं पे 20 या 72% लिखा हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, 72 और परसेंट के लिए यानी कि नीचे क्या कर देंगे हम 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर? सो दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का क्या है आपका कि स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, स्पीड ऑफ साइकिल विच इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ स्कूटर जो है आपको दिया गया है, स्पीड ऑफ स्कूटर दैट वन इज 30 किलोमीटर पर आवर। और आपको इनका क्या निकालना है, रेशो। आपको इनको कन्वर्ट करना है रेशो में। तो रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्कूटर। तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू, देखो टू लगाते हैं कि जिन भी दो चीज़ों के बीच में आप रेशियो निकाल रहे हो तो उनके बीच में क्या रखो, टू। और शुरू में क्या रखना है आपको, जो स्टार्ट में जिसका जिक्र किया था उसको न्यूमरेटर के रूप में रखो 15 किलोमीटर पर आवर, और जिसका लास्ट में जिक्र हुआ है उसको लास्ट में रखें, सॉरी डिनोमिनेटर के रूप में लिखें। अब क्योंकि देखो इनकी यूनिट सेम थी तो हम सीधा इनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 विच इज़ इक्वल टू 1/2। 1/2 को हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1:2। यानी कि फ्रैक्शन से रेशो में जब आप लिखते हो तो न्यूमरेटर स्टार्टिंग में, फिर रेशियो का साइन और फिर डिनोमिनेटर। क्लियर? इसी तरीके से आपको बाकी निकालने हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड और थर्ड है उसमें आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे कि सी पार्ट है, सी का वो क्या करना है आपको, किसको चेंज करना है, 50 पैसा टू ₹5। इनका आपको क्या निकालना है, 5 सॉरी, इनका आपको रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और इजी क्या रहता है कि जो बड़ी यूनिट है, जो कि क्या है, रुपीज़ है, पैसे से बड़ी यूनिट है, तो उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो ₹5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैसे में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो जितना वो खुद है उसकी मल्टीप्लाई कर दें बड़ी यूनिट में, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना हो जाएगा, 500 पैसे। अब आपको रेशो निकालना है तो रेशो निकाल दीजिए। रेशो क्या हो जाएगा, 50 पैसे रेशो 500 अब रेशो नहीं सॉरी, पहले डिवाइड के रूप में लिखेंगे आप, 500
पैसे, क्योंकि रेशियो में एक बात और होती है कि रेशियो में आप कभी भी यूनिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि यूनिट सेम होती है और वो कैंसिल हो जाती है। तो इनको पैसे से पैसे कैंसिल, 5 1 ये 10 पे, तो 1/10 आया, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:10। सो दिस इज़ हाउ यू विल कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटीज इनटू रेशियो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है आपको रेशियो दिया है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपका है, वहाँ पर क्या है, गिवन रेशियो इज, वो दिया हुआ है आपको 3:4। तो इसको सबसे पहले किस में हमें चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। तो उसमें चेंज करने का सिंपल तरीका क्या है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले तो कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कितना हो गया, 3/4। अब आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, यानी कि कहाँ पे, डिवाइड में। जैसे 72% को हमने 72/100 लिख लिया था, उसी तरीके से हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि 72/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 72%। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अगर 100 है तो उसके सिर्फ न्यूमरेटर के आगे अगर हम परसेंटेज लगा दें तो वो गलत नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम कितना ले आएँ, 100 ले आएँ, तो उसको कैसे डेनोमिनेटर यानी कि कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तभी हम उसको परसेंटेज के रूप में लिख पाएंगे। अब डेनोमिनेटर 100 बनाना है, हमारे पास 4 है। वैसे तो या तो आप ये देख लो कि 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, या फिर इतना कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल क्या करो, जो फ्रैक्शन दी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से ही डिवाइड कर दो। अब जो नीचे वाला 100 है इसको टच नहीं करना है, ना कैंसिल करना है किसी के साथ, एज इट इज़ रखो। हाँ, ऊपर वाला 100 अगर सोल्व होता है, कैंसिल होता है, तो ज़रूर कीजिए 1, और ये कैंसिल हो गया 25 पे। तो अब कितना आ गया, 25 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की, 75/100 विच इज़ इक्वल टू 75%। क्लियर। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, जहाँ पर आपको परसेंटेज बताई गई है और टोटल नंबर भी आपको बताए गए हैं। ये है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने बताए गए हैं, 25, और उसमें से मैथमेटिक्स में जो अच्छे हैं पढ़ने में वो कितने हैं, 72%। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो आपको ये बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं मैथमेटिक्स में, बताए। अब देखो शुरू में हमें क्या दिया गया, टोटल स्टूडेंट, तो वो लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 25, और गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो अच्छे हैं उनका परसेंटेज दी गई है, नंबर नहीं दिया गया। तो आप लिखो कि, या तो ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स। अब देखो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया गया था, हमें सिर्फ परसेंटेज दी गई है। तो परसेंटेज से हम नंबर कैसे निकालेंगे, कितना है परसेंटेज, 72%। किसका, ऑफ टोटल का, टोटल कितने हैं, 25। तो इस तरीके से सोल्व कर लो इसको। 72% को हम क्या लिखेंगे, 72/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 25, कैंसिल किया ये 4 पे, और ये कैंसिल हो गया 18 पर। तो यानी कि जो स्टूडेंट गुड है मैथमेटिक्स में वो कितने आ गए, 18। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल माइनस गुड इन स्टूडेंट। भाई जो टोटल है उसमें से माइनस क्या कर दो, जो स्टूडेंट अच्छे हैं, तो कौन बच जाएगा, जो स्टूडेंट अच्छे नहीं है। टोटल कितना है 25, अच्छे कितने हैं 18, तो माइनस करोगे कितना आया 7। तो ये क्या आ गया, ये भाई 7 जो स्टूडेंट है वो क्या है, अच्छे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। यहाँ पर
आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है जो फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड। अब टोटल नहीं बताया गया, लेकिन ये बता दिया कि कितने जीते हैं उन्होंने, 10। और साथ में क्या है, इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, भाई उन्होंने जो जीती है उसकी विन परसेंटेज कितनी थी, 40। तो आपको बताना है कि टोटल कितने मैचेस वहाँ पर हुए थे, या फिर टोटल उन्होंने कितने मैच खेले थे। अब 40% उन्होंने जीते हैं, और कितने जीते हैं, 10। तो यानी कि 10 क्या हो गया, टोटल मैचेस का क्या हो गया, 40% हो गया। तो 40% ऑफ टोटल, टोटल को कितना मान लो आप, x मान लो, और 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो वहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनको सोल्व करवाता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।